नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 30 मार्च 2026 को कोर्ट का फैसला आने वाला है पेंशन रिवीजन के मामले में। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद पे रिवीजन के लिए 23 मार्च को यानी कि कल, आज 22 मार्च हो चुकी है और कल 23 मार्च है, यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन, विश्वव्यापी धरना प्रदर्शन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि एक प्रदर्शन रखा गया है। अब यहाँ पर ये सब हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज पे रिवीजन के आड़े आ रहा है। ठीक है, उसमें एक्सेप्शन नहीं मिल रही है, कैबिनेट अप्रूवल नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ और दूसरी ओर 30 मार्च का जो फैसला है वो पेंशनर्स के पक्ष में आएगा या नहीं, इन सभी की जो देखा जाए तो इन सभी की प्रोसेस बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, ऐसे में देखिए यहाँ पर पे रिवीजन भी चलो हो जाएगा, पेंशन रिवीजन भी कहीं ना कहीं 2026 के एंड तक हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या एरियर मिलने के चांसेस है या फिर नहीं? इसके बाद एरियर मिलने के कितने चांसेस है? क्या 9 साल का एरियर यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का जो एरियर है वो दोनों के लिए जरूरी है? किसके लिए? पे जो कर्मचारी है और पेंशनर्स दोनों के लिए जरूरी है। तो ये जो एरियर है ये मिलेगा या फिर नहीं, 9 साल का बकाया आपको मिलेगा या नहीं, ये तय है या नहीं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की आपको जानकारी देने वाला हूं कि चलो पे रिवीजन हो जाता है कि पेंशन रिवीजन हो जाता है। इसके बाद पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन के बाद एरियर मिलना कितना संभव है, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, एरियर का जो इशू है वो आज से नहीं है, 2017 से लेकर 2026 आ चुका है और 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, यानी कि 9 साल 3 महीने हो चुके हैं, यानी कि 9 साल पूरे हो गए और 10वें साल के 3 महीने भी हो चुके हैं ऊपर। अब एरियर देखा जाए तो नियम के मुताबिक तो 9 साल का एरियर आपको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार क्या देती है? यानी कि देखिए, हमने फिटमेंट फैक्टर की बात की थी अभी, तो फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की डिमांड क्या थी कि 15% मिलना चाहिए। नियम क्या कहता है कि 15% महंगाई के हिसाब से तो मिलना ही चाहिए, आपको एटलीस्ट 10% मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर सरकार क्या बोलती है कि 0% मिलना चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है सरकार पर कि आपको एरियर कितना देगी। नियम के हिसाब से तो एरियर आपको 2017 से लेकर 2026 तक का मिलना ही चाहिए। देखते हैं सरकार का क्या रुख है और एरियर आपको मिलेगा या नहीं। देखिए, 1/1/2017 से बकाया एरियर मिलने की स्थिति पर आज यानी 22 मार्च 2026 तक का सबसे सटीक विस्तार अपडेट आपको बताने वाला हूं। बीएसएनएल कर्मचारियों और डोर पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि मामला पिछले 9 साल से अटका हुआ है। देखिए क्या 2017 से बकाया मिलना तय है? पहला पॉइंट है। वर्तमान स्थिति के अनुसार बकाया एरियर मिलना पूरी तरीके से तय नहीं है, लेकिन अदालती फैसलों और हालिया सरकारी हलचलों ने इसकी उम्मीद जगाई है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति यह है कि जो बीएसएनएल है वो घाटे में है। थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर पा रही है क्योंकि थर्ड पीआरसी का 10,000 करोड़ का खर्चा काफी बड़ा है, कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में एक्सेप्शन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए सिर्फ थर्ड पीआरसी लागू नहीं की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एरियर देने की तो बात छोड़ ही दो, इस हिसाब से देखा जाए तो नामुमकिन है अभी तो, लेकिन जो हालिया जो भी सरकारी अदालतों कानूनी पेच जो देखने को मिले हैं उसमें यहाँ पर उम्मीद जगी है। सरकारी रुख की अगर बात करूं कि सरकार क्या कहती है इस पर सरकार लंबे समय से अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि लाभ कमाने वाली शर्त का हवाला देकर इसे टालती रही है। उनका तर्क यह है कि बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए थर्ड पीआरसी लागू नहीं की जा सकती। इस पर अदालती रुख यानी कि केट एंड हाईकोर्ट का क्या फैसला है? दिल्ली हाईकोर्ट और केट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने अपने हालिया कमेंट्स में या फिर आदेशों में ये स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स की पेंशन का रिवीजन बीएसएनएल के नफे नुकसान से नहीं जुड़ना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि पेंशन का भुगतान भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, अभी ये तो हो गया पेंशन रिवीजन की बात या फिर पे रिवीजन की बात। 9 साल के बकाया की अगर बात करें, वो एक साथ लमसम मिलेगा या फिर नहीं। देखिए, यदि सरकार थर्ड पीआरसी, देखिए पे रिवीजन होगा, पेंशन रिवीजन होगा तो एरियर आपको मिलना तय है नियम के अनुसार। ठीक है, लेकिन कैसा मिलेगा? क्या एक साथ मिलेगा? देखिए, यदि सरकार थर्ड पीआरसी को 1/1/2017 से लागू करने का आदेश देती है तो इसके 2 रास्ते हो सकते हैं।
पहला तो नॉर्मल फिक्सेशन, जिसको नो एरियर की बात शुरू से कहती आई है सरकार 2017 से। सरकार अक्सर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए नोशनल फिक्सेशन का रास्ता अपनाती है। इसका मतलब यह है कि आपकी सैलरी पेंशन 2017 के हिसाब से तो फिक्स कर दी जाएगी, लेकिन पिछले 9 साल का बकाया नहीं दिया जाएगा। ठीक है, भुगतान केवल आदेश जारी होने की तारीख से शुरू होगा, यानी कि फिलहाल 2026 चल रहा है, मार्च 2026 चल रहा है। अगर आज थर्ड पीआरसी लागू होती है तो आज के हिसाब से आपकी पेंशन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आज के हिसाब से आपकी जो पे रिवीजन है या फिर सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 9 साल के बकाया की बात करें तो वो एकदम जीरो हो जाएगा। ये देखा जाए तो नो एरियर वाली बात हो गई। ठीक है, किस्तों में भुगतान की अगर बात करूं तो इंस्टॉलमेंट, यदि कर्मचारी यूनियन और कोर्ट का दबाव रहा और 9 साल का एरियर बकाया एक साथ ना देकर 3 से 4 किस्तों में देने का प्रस्ताव रख सकती है सरकार। ठीक है, एक मुश्त यानी कि लमसम मिलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि 9 साल का एरियर एक बहुत ही बड़ी राशि है और पूरा देखा जाए सभी कर्मचारियों का मिलाकर हजारों करोड़ रुपए बन जाती है। हर एक कर्मचारी को 10 से 20 लाख रुपए के बीच में एरियर मिलने की संभावना है। ठीक है, मतलब इतना हो सकता है, इतना एरियर मिल सकता है। ठीक है, आज का लेटेस्ट अपडेट मार्च 2026 की बात करूं तो 8 पे कमीशन का दबाव भी है। अब 8वें वेतन आयोग 8 सीपीसी की चर्चा शुरू हो चुकी है। पेंशन एसोसिएशन मांग कर रहे हैं कि बीएसएनएल पेंशनर्स का 2017 वाला मुद्दा 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले सुलझाया जाए। ठीक है, यानी कि 8वां वेतन आयोग सरकार कर रही है। ठीक है, अब सरकार को ही करना है, तो 8वें वेतन आयोग से पहले थर्ड पीआरसी को लागू कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन देना सरकार के हाथ में है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन देना, उसको बाईपास करना सरकार के हाथ में है। तो दोनों में से पहले किसी एक को लागू करेगी। अब पेंडिंग 9 साल से थर्ड पीआरसी, तो पहले उसको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, पेंशन रिवीजन का मुद्दा 30 मार्च कोर्ट केस की सुनवाई पर डिपेंड करता है, तो पहले उसको यहाँ पर निपटाना पड़ेगा, फिर 8 सीपीसी लागू होगी। ठीक है, अगली सुनवाई की बात करूं तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 मार्च 2026 के लिए सूचीबद्ध है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि जब नियम के अनुसार पेंशन रिवीजन होना है तो इसे क्यों रोका जा रहा है। ठीक है, भले ही आप कर्मचारियों का रोक सकते हैं क्योंकि उनको कंटिन्यूटी अभी वर्किंग पीरियड में है वो। ठीक है, उनको सैलरी मिल रही है, कंपनी पर डिपेंड है वो, तो कंपनी के हिसाब से भले वो जब भी फायदा होगा कंपनी को तब उनको मिलेगा पे रिवीजन। लेकिन यहाँ पर इनको क्यों रोका जा रहा है पेंशन रिवीजन को। वैलिडेशन एक्ट 2025 की बात करूं तो इसका साया है। सरकार ने हाल ही में वैलिडेशन एक्ट 2025 के जरिए पुराने नियमों में कुछ बदलाव करने की कोशिश की है ताकि वित्तीय बोझ को नियंत्रित किया जा सके। कर्मचारी यूनियन इसका कड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि ये आ गया तो जितने भी पेंशनर्स के पक्ष में पिछले कोर्ट ने फैसले लिए थे, सारे फैसलों को एक हिसाब से देखा जाए तो बेअसर हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि फैसले लिए ही नहीं गए थे। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह आती है कि सीधी सी बात यह है कि सरकार पैसा बचाने की कोशिश में है और यूनियन और पेंशनर्स है वो अपना हक मांगने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। संभावना यह है कि ज्यादातर असर इस बात के है कि सरकार 0% या फिर इससे कम फिटमेंट के साथ वेतन या फिर पेंशन वृद्धि तो रिवीजन तो कर देगी, लेकिन 2017 से 2026 तक का पूरा एरियर मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि केवल पेंशन रिवीजन बिना एरियर के जो होता है को पहले हरी झंडी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए पेंशन रिवीजन का मुद्दा कोर्ट में है, पे रिवीजन का मुद्दा बीएसएनएल के नफे नुकसान पे डिपेंड करता है। तो पेंशन रिवीजन के पहले होने की ज्यादा उम्मीद है, लेकिन पे रिवीजन इसके बाद ही हो सकता है। ठीक है, तो जो 9 साल का एरियर है ये हो सकता है दिक्कत दे, लेकिन पहले पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन हो जाए, इसके बाद पता चलेगा कि कब तक अनाउंसमेंट होगा कि एरियर मिलेगा या नहीं आपको। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो था। इस वीडियो में जो भी जानकारी थी उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।